मैं हूं अफसर कमाल और इस वक्त मैं दरभंगा में हूं। देखिए, पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत है और इस वक्त मैं दरभंगा में हूं। लोकसभा का चुनाव दरभंगा में चौथे चरण में होना है, यानी 13 मई को होना है। इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा से विधायक संजय सारावगी। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप भी मेरे पास आए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके दर्शकों को भी। सर, क्या लग रहा है, पूरे बिहार में और दरभंगा में मोदी जी की पूरी मैजिक चल रही है? पूरे देश में चल रही है, बिहार में भी चल रही है। ये मिथिला का क्षेत्र है। हमारी जनक जननी मैया सीता हमारी यहाँ की बेटी है। अब भगवान श्री राम हमारे पाहुन हुए। आदरणीय मोदी जी ने 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में घर दिया है, लेकिन मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम जो 500 साल से टेंट में थे, उनको 22 जनवरी को उन्होंने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के एक महल बनाया। इसके लिए सारे मिथिला के लोग भावनात्मक रूप से आह्लादित हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। और प्रत्येक घर पे मतलब पूरे मिथिला में लोग जो है नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, बस यही जो है चर्चा है। और रामलला का तो उन्होंने बनाया ही हमारे पाहुन का महल, साथ ही समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए काम किया, चाहे वह युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। मोदी जी का स्पष्ट रूप से कहना, ये 4 ही जाति इस देश में है। इस चारों जातियों का उत्थान करने से भारत विकसित देश बनेगा। और ये चारों जाति का उत्थान, युवा का, महिला का, किसान का और गरीब का, और समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वंचित है। जिसको भी मोदी जी ने 5 किलो अनाज दिया मुफ्त, बिहार की लगभग 78% आबादी को, उन सभी को 5 लाख तक का गंभीर रोगों के इलाज का भी प्रत्येक साल 5 लाख तक का आयुष्मान भारत भी दिया। इसलिए पूरा मोदी मोदी और मोदी, और मिथिला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष लगाव है और मिथिला वासी को भी प्रधानमंत्री से भावनात्मक लगाव है। दरभंगा में उन्होंने एयरपोर्ट दिया, दरभंगा में उन्होंने तारामंडल दिया, एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे आसी टू दरभंगा उन्होंने दिया, दरभंगा को जाम से मुक्त दिलाने के लिए 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत किया, दरभंगा के स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 300 कुछ करोड़ का शिलान्यास किया, लहरियासराय को भी किया। साथ ही साथ एम्स, बड़ी मांग थी, एम्स उन्होंने स्वीकृत किया। लेकिन 17 महीने के इस तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में वो मिथिला के विकास के दुश्मन हैं, उन्होंने रोड़ा अटकाया। लेकिन फिर जब डबल इंजन की सरकार बनी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में उन्होंने कहा कि एम्स के जो भी समस्या हैं उसको जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाएगा। तो मिथिला के लोग केवल मोदी मोदी और केवल मोदी, और मोहब्बत, इंतहा मोहब्बत मिथिला के लोग मोदी जी से करते हैं। और मोदी जी भी मिथिला को एक इंतहा मोहब्बत ही नहीं, हर कोने से जब से मोदी जी आए, विकास विकास और केवल विकास, समाज के प्रत्येक क्षेत्रों का विकास। इसलिए दरभंगा में तो लहर चल रही थी, मोदी जी के आने के बाद ये लहर सुनामी का रूप धारण कर ली है। इसलिए दरभंगा ही नहीं, मिथिला की सारी सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जितने मतों से हम लोग जीते थे, उससे कहीं ज़्यादा मतों से जो है हम लोग मिथिला के प्रत्येक सीट पर जीतेंगे, उसमें दरभंगा भी है। सर, मोदी जी का एक बिग अचीवमेंट माना जा रहा है, एक ऐसा काम जो 500 साल से इस देश इंतज़ार कर रहा था, राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। इसको बिग अचीवमेंट और एक बड़ी कामयाबी मानते हैं मोदी जी की। मैंने तो आपको बताया ना, हमारे पाहुन, मिथिला में दामाद को पाहुन बोलते हैं। हमारे पाहुन को उन्होंने 500 साल से टेंट में थे, उन्होंने जो है बड़ा महल, मंदिर नुमा महल बना कर दिया। इसके लिए मिथिला के लोग भावनात्मक रूप से, हमारी बेटी जनक जननी मैया सीता जो अयोध्या में जो हमारे दामाद हुए भगवान श्री राम, इसलिए वो कहीं एक एक लोग और विकास की भी बात करें और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें। धारा 370 समाप्त किया। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जिसके हम गुलाम थे, इंग्लैंड ने, अंग्रेज़ों ने हमको गुलामी बना के रखा, लेकिन आज सैन्य शक्ति में भी, आर्थिक शक्ति में भी हम अंग्रेज़ से ऊपर हैं। इंग्लैंड हमारे नीचे है, चाहे आर्थिक शक्ति हो कि सैन्य शक्ति हो। और पूरे देश में माँ भारती का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में माँ भारती का डंका बज रहा है। इससे ज़्यादा भारतवासियों के लिए गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी
मानव नहीं महामानव है। उन्होंने कहा है कि इतना सारा काम 10 साल में जो हुआ ये तो टेलर था, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। तो आप समझ लीजिए इतना काम 10 साल में हुआ, जब वो टेलर था तो पूरी फिल्म आने वाले समय में कैसी होगी। इसलिए मोदी मोदी और केवल मोदी, और दरभंगा की तो चर्चा ही बेकार है। दरभंगा में तो केवल मार्जिन की लड़ाई है, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो। कल झंझारपुर में चुनाव हुआ, झंझारपुर में हम जीत चुके हैं। पूरे मिथिला और पूरे बिहार में पिछली बार 39 एक कसर रह गया था, इस बार 40 की 40 पूरा क्लीन स्वीप करेगा। पूरा क्लीन स्वीप रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर विधानसभा में आपको देखते हैं बड़ी मजबूत तरीके से अपनी क्षेत्र की बात रखते हैं, बुरी तरीके से दहाड़ते हैं विधानसभा में। अब अगला मुद्दा क्या रहेगा विधानसभा में? नहीं, निश्चित रूप से जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, सर, एक ट्रैफिक का समस्या है बहुत। मैंने बोला ना 7 रेल ओवरब्रिज मोदी जी ने सैंक्शन किया, स्वीकृत किया, उसमें से 5 में हाथ लग गया और एक दोनार सैंक्शन हो गया है, कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद वहाँ भी हाथ लगने वाला है। इसलिए मोदी जी ने आने वाले समय में दरभंगा शहर ट्रैफिक जाम से भी मुक्त होगा, और जो थोड़ी बहुत समस्या हम लोग के नज़र में है वो भी, उन समस्याओं से भी दरभंगा मुक्त होगा। सर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, लग रहा है कि 400 पार कंप्लीट होने 400 पार भी होगा, और धारा 370 को उन्होंने समाप्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी 370 पार भी करेगी। और निश्चित रूप से देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से इंतहा मोहब्बत करते हैं, इंतहा जो है प्यार करते हैं। और क्यों न करे ऐसा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे देश में सभी वर्गों का ख्याल रखा हो, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया हो। देश के लोग जो विदेशों में हैं, दूसरे देशों में, उनसे बात करके देखिए, वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है हम लोगों को गौरव होता है, चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज के लोग देश के बाहर रह रहे हो, मेरी तो उनसे होती है, वो कहते हैं कि अब हमको लगता है कि हम भारत के, हमें गौरव होता है जब लोग हमसे बात करते हैं। जब मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तान का हूँ, भारत का हूँ, तो लोग अब अलग नज़रिए से हम लोग को देखते हैं। ये है मोदी जी का जलवा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक मामूली आदमी भी लोकसभा पहुँच जाता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का ही, धर्मशिला गुप्ता के नहीं, बारे में कार्यकर्ता का ही पूछे भारतीय जनता पार्टी में। एक सामान्य कार्यकर्ता भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चौकी के नीचे सोते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी सैकड़ों उदाहरण है। यहाँ परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये जातिवाद की पार्टी नहीं है। राजद में पता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय कोई लालू परिवार का ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने वाला है, नेता होने वाला है। कांग्रेस में भी पता है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे सारी पार्टियां जाति की पार्टी और अपने परिवार की पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं कह सकता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई कार्यकर्ता ही नेता भी होने वाला है, और कार्यकर्ता ही सांसद और राज्यसभा जाने वाला है। ठीक है, आपने कहा हमारी धर्मशिला गुप्ता जी मिथिला की बेटी, उनका परिवार, या हम भी कल्पना नहीं कर रहे थे वो सीधे राज्यसभा चली जाएगी। आदरणीय धर्मशिला गुप्ता जी राज्यसभा चली गई। इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता भी कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मेरा भी परिवार कभी पहले भी राजनीति में नहीं था, आगे भी कोई राजनीति में रहने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता अगर काम करता है तो उसको पता है कि काम के बल पर हम किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अन्य दलों में जाति और परिवार, इसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है आज देश के इस स्तर पर पहुंची है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट सवाल सर, लास्ट 2 दिन पहले 2 चरण के चुनाव के बाद तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया था कि मोदी जी 2 चरण चुनाव के बाद 400 पार का नारा छोड़ दिया है। और सर दूसरा सवाल कि आपको लगातार दरभंगा की जनता विधायक बना रही है, चुन रही है, और अपार प्यार मिलता है आपको, इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? और अगला दरभंगा के लिए क्या प्लान है? नहीं, क्या रोड में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये जान रहे हैं कि 400 पार होना ही होना है। इसलिए तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, जिसने 17 महीने के कार्यकाल में, दूसरा कोई नेता उनका नहीं था, 17 महीने के कार्यकाल में सभी विभाग अपने पास रखे हुए थे, चाहे वो पथ निर्माण हो, नगर विकास हो, ग्रामीण विभाग हो, हेल्थ हो। क्या दूसरा कोई कार्यकर्ता? क्योंकि लूटना है, केवल कैसे बिहार को लूटा जाए, यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए जो है वो क्या बोलेंगे, उनके पास कोई मुद्दा है बोलने का? कि जिसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जिनका पूरा परिवार बेल पर हो, क्या बोलेंगे वो? कुछ नहीं है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। कल जाति का और संप्रदाय का नारा देना। इसलिए जनता ये समझ चुकी है। मेरे माध्यम से दरभंगा वासियों से क्या अपील करना चाहिए? निश्चित रूप से मोदी जी ने सबके वर्गों के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के लिए मन बना चुके हैं दरभंगा वासी। उनका प्रेम, ठोक बजा के जीत रहे हैं, उनका प्रेम और मोहब्बत दरभंगा वासी को मिल रहा, और दरभंगा वासी भी उनसे इंतहा प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो जितना नहीं, मैंने कहा ना,
जीतने की चर्चा मत करिए, मार्जिन की लड़ाई है हमारी। अंतर की बात पिछली बार हम लोगों ने 2,75,000 के आसपास से जीता था, इस बार मार्जिन बढ़ने वाली है। कोई जाति और संप्रदाय का नारा कितना मार्जिन रहेगा इस बार? इतना मार्जिन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे कि इस वक्त हम दरभंगा के विधायक संजय सारवाजी जी से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर जीत को लेकर बड़ा दावा किया है कि इस बार लड़ाई जो है मार्जिन की है, कि इस बार जीत के हार का जो अंतर कितना होता है। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, दरभंगा।